अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के बजे हैं 8। हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर जाने के लिए। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोली थी कि सुबह हम लोग निकलने वाले हैं गाड़ी से। तो बहुत टाइम तक रात को पैकिंग ही कर रहे थे, और बच्चा रहेगा ना तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें सुबह भी पैक करनी पड़ती है। तो जैन को ना हमने उठाए नहीं थे क्योंकि वो गहरी नींद में सोया था, रात को भी लेट सोए थे। तो अभी सब कुछ सामान पहले लेके जा रहे हैं नीचे, फिर मैं बाद में जैन को लेने आऊँगी ऊपर क्योंकि उसका कार बेड रेडी करना है। चादर वगैरह डालूँगी, फिर उसको उठा के सीधा सुला ही दूँगी मैं बेड पे। नहीं धोए फिर अभी रात को ही बोलने का था ना तुमने। उनकी हेल्प लो ना बैग लाने। नहीं नहीं, रखो इसको। तो सामान पूरा ना गाड़ी में सेट हो गया। अभी मैं जा रही हूँ जैन को लाने ऊपर से, और मैं भाभी को भी नहीं मिली थी तो मैंने सोचा फाइनल दोनों को मिल के आती हूँ। तो ये है ना, हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं, मतलब हमारे नीचे के फ्लोर पे ही रहते हैं। इनका नाम है आयशा, और वो उनको ना मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही वो बता रहे थे। उसको बीच में लिटा दो ना। उधर से डालो, उधर से जगह क्यों। अल्लाह हाफिज मम्मी। हेलो यादव जी। तो सुबह हम लोग निकले ना, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जाते टाइम जितनी एक्साइटमेंट रहती है ना, उतने आते टाइम नहीं रहती। हम लोग दोपहर में खाना खाने रुके थे, और अभी हम लोग सातारा में रुके हैं शाम की चाय पीने के लिए। और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी तो सोचा कुछ खा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके थे ना, पीछे पूरा खेत, हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब तक महाराष्ट्र के अंदर है ना गाड़ी, तब तक खाने पीने की बहुत मज़ा है। मतलब जो पहले से हम खाते आए हैं, मिसल पाव, वड़ा पाव, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते। एक बार कर्नाटक में एंटर किए ना, फिर इडली और डोसा वही खाओ। और इन लोग का पूरी भाजी भी खाएंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंट ही टेस्ट आता है। जैसे हम महाराष्ट्र के अंदर खाते ना पूरी भाजी, वो थोड़ी अलग लगती है। तो पहले से वही खाने की आदत है ना, तो दूसरे स्टेट में है ना थोड़ा सा डिफरेंट ही लगता है टेस्ट। तो खैर हम लोग ने ना मिसल पाव ऑर्डर किए थे, सलमान ने कट वड़ा ऑर्डर किए थे, और फिर बाद में हमने चाय वाय पिए। और कब से सलमान गाड़ी चला रहे थे, बहुत लंबा सफ़र हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो जैसे आते टाइम हम लोग ने हॉल्ट लिए थे बेलगांव में, बैंगलोर से गांव जाते टाइम, वैसे ही हम लोग जाते टाइम 1 नाइट स्टे करेंगे बेलगांव में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद बेलगांव से बैंगलोर जाएंगे। तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हमारे होटल, और फिर मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। दोपहर के बाद जैन के साथ मैं भी सोई थी, और बहुत ज़्यादा लेट हो। तो हम लोग है ना कहाँ पे खाना खाने भी नहीं रुके थे क्योंकि ये होटल में खाना बहुत अच्छा मिलता है। और हम लोग ने सोचे थे जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर खाना खाने नीचे आएंगे और थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे।
हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे और पहुँचते पहुँचते रात हो गई ट्रैफिक की वजह से। हम लोग को ऐसा हो रहा था कि कभी जाके हम लोग सोते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना, हम लोग एक भी बैग ऊपर नहीं लेकर गए, जस्ट लैपटॉप बैग लेकर गए थे और जो पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे ना वो हम लोग ने नीचे से बस निकाले और हाथ में लेकर आए। इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि ना ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान हम लोग लेकर आए थे साथ में, वो पूरा अच्छे से सेट किया होता और तीनों के तीन अलग बैग। फिर हम लोग ने ऐसा दिमाग लगाया कि पूरे बैग लेके जाने से अच्छा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ही हाथ में लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग मुश्किल से 7-8 घंटा ही रुकने वाले। तो सुबह हुई है, मैं और ज़ैन आए थे आगे नाश्ता करने के लिए, सलमान पीछे से ज्वाइन करेंगे। नाश्ता वगैरह किया और अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। देखो हम लोग ने ज़्यादा सामान नहीं लाए थे, बस ज़ैन की एक मतलब हमारी जो मेडिसिन की बैग है वो लेकर आए थे। कभी रात को कुछ मेडिसिन वगैरह लगेंगे वो हिसाब से। सलमान की लैपटॉप बैग और ये हमारे पहने हुए कपड़े, कुछ भी हम लोग ऊपर नहीं लेकर गए थे। तो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे। पेट्रोल भरने का है, उधर जाने का है। तो अभी है ना खाना खाने का टाइम हुआ था, तो हम लोग खाना खाने रुक रहे हैं। तो हम लोग वही होटल में रुक रहे हैं जहाँ पे हम लोग 2022 में रुके थे, जब भी हम लोग बाय रोड गांव से आ रहे थे बेंगलोर। तो हमें ना ये होटल अच्छे से याद था, तो हम लोग यहाँ पे ही रुके। और मुस्लिम भी है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग ने ना एक दाल ऑर्डर किए थे ज़ैन के लिए, और ये साउथ वाले लोगों की ना दाल एकदम डिफरेंट रहती है, मतलब अपनी कैसी मैश करके दाल बनाते हैं ना, तो ये लोग जो दाल फ्राई बनाते हैं ना वो अक्खी अक्खी दाल रहती है। तो पिछले बार है ना हम लोग वही, मैं सलमान को बोल रही थी वही दाल आएगी, हमने पूछे भी उनको मैश करके, तो बोले नहीं हम लोग ऐसी ही दाल बनाते। लेकिन कम थी कि हम लोग ने ज़ैन को ऑर्डर किए थे और हम लोग के लिए पेपर चिकन ऑर्डर किए थे। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। फिर हमारा ना कार बेड की हवा निकल रही थी बार बार, तो सलमान ने वही उसको फिर से हवा भरे और फिर हम लोग निकल गए हमारे आगे के सफ़र के लिए। और ये जो हमारा सफ़र हुआ है ना, हम लोग ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। हम लोग को 5-6 घंटा ज़्यादा लगे, हम लोग शाम को पहुंच सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे रात के 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और हम लोग इतने जगह पे आधा आधा घंटा रुक के आ रहे थे। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतनी ज़्यादा कमर दर्द करने लगी थी। और ज़ैन कितना सोएगा ना, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। इतनी गाड़ियाँ थी रोड पे, दिवाली से मतलब जो लोग सेलिब्रेशन करके रिटर्न आ रहे थे ना, वीकेंड था। अभी हम लोग ने वही सोचे कभी वीकेंड में ऐसा लॉन्ग ड्राइव करेंगे ही नहीं। तो खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग अच्छे से घर पे पहुंच गए। इस बार देखो कितना ज़्यादा सामान आ गए लेकर आए थे हम लोग, गाड़ी थी करके जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लानी थी वो हमने लाई। मैंने ना चावल लेकर आई थी इस बार। मुझे ना वो आधा पौना टुकड़ा चावल रहता है ना, वो यहाँ पे मिला ही नहीं 2 साल में। तो मैं सलमान को बोली थी इस बार हम लोग मुंबई से ना लेकर आएंगे, गाड़ी लेकर जा रहे थे। तो एक गोनी लेकर आए, 25 किलो की गोनी है वो। उसके बाद मैंने झाड़ का पानी देखी सूख गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जले नहीं क्योंकि मौसम ठंडा था, पानी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए था मैंने। तो खैर ये बड़े थैले में ना सब कुछ खाने की चीज़ें हैं। अभी सबसे पहले मैं खाजे का पैकेट खोल रही हूँ। ये ना भाभी से हमने मंगाए थे मुमरा से। सागर के खाजे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग को भी खाने के लिए, फिर हमारे फ्रेंड्स को देने के लिए, सलमान को ऑफिस को भी लेके जाने थे। मतलब बहुत अच्छे रहते सागर के, जो लोग मुमरा में रहेंगे उनको पता रहेगा, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है एकदम। तो अभी इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, टप्परवेयर के डब्बे में निकाल के रख रही हूँ, तो अच्छे फ्रेश रहेंगे और ख़राब वगैरह नहीं होंगे वो हिसाब से। तो हम लोग आते टाइम मुंबई वाले चाचा जो है हमारे, हमेशा कुछ ना कुछ हमको खाने की चीज़ देती है साथ में। तो इस बार जैसे दिवाली का सीज़न था, तो उन्होंने ना बहुत अच्छी जगह से जो भी दिवाली के आइटम बेचने के लिए रहते ना वो सारे दिए थे। तो ये जो पूरी है ना, सलमान को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका पैकेट, फिर लहसुन चिवड़ा, फिर फरसान, फिर ये मीठा वाला पोहे का चिवड़ा।
वो जो शंकरपाली रहती है ना वो भी उन्होंने दिए थे। तो इतने सारे पैकेट स्नैक्स के हम लोग ला पाए क्योंकि हम लोग गाड़ी से आए थे इसके लिए, नहीं तो फिर फ़्लाइट में इतना लिमिटेड रहता है ना सब सामान लाने का, तो नहीं ला सकते थे, रख के ही आना पड़ा होता। तो गाड़ी भी थी तो चाचा ने इतना सब कुछ लेकर आए। और ये जो परात है ना मम्मी ने बर्तन पुराने कपड़े देके जो बर्तन लेते हैं ना उनके पास से परात मेरे लिए लेके रखे थे। तो मुझे ना एक्चुअली थाला चाहिए था और मम्मी को लगी परात। तो जो पतले थाले रहते हैं ना वो मुझे ड्राई फ्रूट वगैरह अपन कट करते हैं ना ईद में, तो वो सुखाने के लिए मुझे बड़ा थाला चाहिए था। मम्मी बोले नेक्स्ट टाइम लूँगी, अभी ये परात लेके जाओ, वैसे भी यूज़ में आएगी तुझे। तो मैं लेकर आई और लांजा से ना कोकम शरबत लेकर आए थे। अभी रमज़ान में हम लोग डेली कोकम शरबत पीते हैं तो लगेगा, तो एक फ्रेश हम लोग लेकर आए। फिर जो काले गार्बेज बैग रहते हैं ना वो भी लेकर आई, उसमें ही छोटे साइज़ के रहते हैं वो भी लेकर आई। मैं पहले से ही लेकर आ रही हूँ ना, तो फिर मैं अभी मुझे मुंबई से ही लाने की आदत लगी है। यहाँ पे भी दुकानें रहेगी लेकिन अभी मैंने कभी ढूंढी भी नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है अभी मैं लेकर आ सकती हूँ तो मैं वहाँ से ही लेकर आती हूँ। फिर ये दीपक फरसान लेकर आई थी मैं कुर्ला वेस्ट में। जो लोग मुंबई में हैं उनको पता रहेगा, बहुत फेमस है इनका फरसान। तो वो 2 पैकेट लेकर आए थे। और ये आम्बोसी है ना मेरी एक ननद ने मुझे दी थी। मतलब जो बड़े चाचा की जो लड़की है नईमा अप्पा ना, उसकी छोटी बहन है सना। तो वो जो है ना सिंधुदुर्ग में रहती है, उसके साथ तो मुलाकात हुई नहीं लेकिन नईमा अप्पा के पास उसने भेज के दी थी। ये उसके घर के बनाए ले, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई कुछ देता है। तो ये घर के बने हुए उसने फ़ोन पे भी बताई थी कि तुम लोग लेकर जाओ। तो वहाँ पे मैंने भाभी लोग के लिए कुछ रखी हूँ, कुछ मैंने मेरे लिए लेकर आई। तो ये थैलियों के पैकेट मैंने बोली थी वो, और फिर है ना ब्लू वाले झोला थैली भी मुझे लेकर आने के थे तो वो भी मैं लेकर आई। तो ये कुछ है ना मिक्स गरम मसाला है। हमारे एक रिलेटिव है मुंबई में, वो गए थे हज करने के लिए, तो उन्होंने आते टाइम जैसे गिफ्ट लेकर आते ना सब लोग, खजूर, जमजम का पानी, फिर गरम मसाला वगैरह लेकर आते, वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो मम्मी ने ना मेरे हिस्से का संभाल के रखे थे। मतलब कोई चीज़ को कुछ भी मम्मी को मतलब देते हैं ना कोई भी रिलेटिव, तो मम्मी क्या करते उसके 3 हिस्से करते, तो बड़े दोनों को भी देते भाभी लोग को और फिर मेरा हिस्सा मैं जाने के बाद मुझे देते। तो वो भी मैं साथ में लेकर आई थी, मतलब ये मम्मी ने पैक करके रखे थे। और जो हमारी गांव में नियाज़ हुई थी ना, तो नियाज़ का जो मसाला खोबरा बचा था ना और हल्दी पाउडर वो मैं लेकर आई। मतलब और भी चीज़ें बची थी लेकिन मुझे खोबरा अभी पीसना ही पड़ा होता, तो मम्मी बोले तुझे ज़रूरत है तो लेके जा। तो मैं खोबरा लेकर आई क्योंकि अच्छा भून के पीस के दिया था उन्होंने, मतलब हमने करके लिए थे जो आंटी से। तो गरम मसाला जो है वो मेरा गरम मसाले के डब्बे में पैक करके रख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें और भी लेकर आए थे, मैंने शूट नहीं किया, तो जो मुझे ऐसा लगा कि चलो आपके साथ शेयर कर सकते हो तो मैंने शेयर किया। तो आम्बोसी जो है ना वो मुझे धूप में अभी थोड़ी फिर से सुखानी पड़ेगी। मतलब इसे थोड़ी लग रही थी कि एकदम कड़क नहीं हुई है, तो मैंने ना यहाँ पे कंप्लीट उसको बहुत दिन 10-15 दिन अच्छी धूप जब भी निकल रही थी ना उसको सुखा के अभी फाइनली मैंने डब्बे में पैक करके रखी हूँ। तो अभी खोबरा है ना मैं खाली करके रख रही हूँ, लेकिन ये जो खोबरा है ना थोड़ा सा जाड़ा पिसा हुआ है, मैं एकदम बारीक करके डालती हूँ क्योंकि सलमान को ना थोड़ा भी खोबरा ऐसे मुंह में आता है ना चलता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी जब भी बनाने का रहेगा ना तभी मैं थोड़ा थोड़ा पीस के लूँगी। और क्या हो गया था ना थोड़ा थोड़ा पीसे भी नहीं जाता, तो मैंने बाद में क्या किया, ये है ना ज़्यादा क्वांटिटी में पीस के फिर मैंने भर के रखा था और इसको ना मैंने फ्रिज में ही रखा था। तो ये जो डब्बे पैक करते हुए आपने देखा था मम्मी को ना, तो मैं जब भी वेस्ट गई थी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैं प्याले वगैरह लेकर आई हूँ, कप वगैरह लेकर आई हूँ, तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। क्या हो गया था, हम लोग जब भी हम लोग ने शिफ्टिंग किया था तभी जो मैं प्याले लेकर आई थी ना, कुछ 12 या 15 लेकर आई थी, उसमें से है ना मतलब ऑलमोस्ट सब टूट ही गए। अभी बस एक ही प्याला अच्छा है, मतलब टूटा मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा गिरता तो निकलता है वैसे टाइप के। तो इसके लिए मुझे प्याले लेने ही थे तो इस बार मैं लेकर आई। और ये कप है ना मैंने ख़ास रमज़ान में चाय पीने के लिए लेकर आई हूँ। मैं पूरे साल में है ना रमज़ान में ही ज़्यादा चाय पीती हूँ और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है रमज़ान की तैयारी करो। तो ये कप मैंने ख़ास रमज़ान के लिए लेकर आई थी, ऐसा थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप। और ये 2 मग लाई हूँ दूध वगैरह पीने के लिए, अच्छे लगे मुझे तो मैंने लिए। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन एक फिर से जो मग मिला था ना वो सुमंगला के हाथ से थोड़ा टूट गया था, तो इसके लिए मुझे एक मग लेना था। और ये जो प्याले हैं ना थोड़े बड़े साइज़ के, मैंने खिचड़ा वगैरह खाने के लिए ख़ास लाई हूँ रमज़ान में।
और ये 2 प्याले वही कुछ रेसिपी अगर मैं बनाती हूँ कुछ रखना है तो वो हिसाब से मैंने लाई हूँ। तो ये बड़े साइज़ के ना टोटल 4 में लेकर आई हूँ। ये ग्रे कलर के दूसरे हैं और ये लाइट ब्लू कलर के वो 2 लाई हूँ। तो ऐसे 4 बड़े साइज़ की लाई हूँ। और ये जो ब्लू कलर मैंने दिखाई ना वो 2 ही लाई हूँ। उसमें मैंने और ब्लैक कलर के 2 अलग से लाई हूँ। और ये 6 कप का सेट लाई हूँ। छोटे से कप है, बहुत प्यारे लगे तो लेकर आई मैं। और जो चाय पीने के लिए ना ये वाले बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छा है क्वालिटी भी और एकदम हेवी वेट है। तो वो मैंने 12 लेकर आई हूँ। तो कैसी लगी आप सबको शॉपिंग मेरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत दिन के बाद मैंने ये सारी शॉपिंग की हूँ। तो खैर हम लोग आए थे तभी दिवाली थी, तो सलमान को ऑफिस से ये ड्राई फ्रूट का गिफ्ट मिला था। इस बार ना साइज़ छोटी कर दी, लास्ट टाइम इन लोग ने बहुत बड़े बड़े बॉटल्स में दिए थे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ लेकिन आपके साथ मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।